हमारे बीच में एक बच्चा मारा गया और कोई हमारे बीच में दुर्घटना होती है, मेरे बीवी के साथ दुर्घटना होती है, तो प्रशासन उसका जवाबदारी ले या नहीं तो हमको छोड़ दे, दो में एक करे। तो अपना पचम का करब नहीं सुनत है, पुलिस नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुनत, का करब? क्या करेंगे, मरेंगे, प्रशासन जानेगी। अब मरब झाड़ कुछ है नहीं, वो तो रात दिन बोल रहा है कि हम तुमको गोली कुछ है नहीं हमारे पास, तब क्या करब हम आगे। हाँ तो पहले ओकर शासन जानकारी ले रहा है कि माने तना माने करी से हम ओकर नहीं सुनन तो मर गया, काहे आदमी मर गया। सीधी के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक ऐसा नशा तस्कर है जो पूरे गांव का हल्ला हलाए है। हालात यह कि सीधी कोतवाली के ग्राम पंचायत भमरहा के बसकटी चौराहा में या गांजा तस्कर, शराब तस्कर, अवैध नशा तस्कर पूरे गांव के साथ साथ वहां के लोगन का अपने अवैध नशा के जाल में फंसाया रहा है और साथ साथ पूरे गांव के ऐसी की तैसी कैदारी से। हालात यह कि बीते 2 साल से या अवैध नशा तस्कर जो है पूरे गांव का प्रताड़ित कर रहा है। हालात यह है कि जे के विरोध में खड़ा होते है ओका पैसा के दम दिखावत है, वो कहत है कि पुलिस हमारे हाथ में ही, पुलिस हमारे बस में ही, जो चाहब तऊ कराए ले। हालात यह कि दबी जुबान ग्रामीण जो है डरे सहमे हैं। हालात यह है कि जब ये आवाज़ उठावत है तो इनका जो है पूरी तरह से वो प्रताड़ित करत है। हालात यह है कि बसकटी चौराहा में सरकारी जमीन पर हुआ अवैध कब्जा करे है और जो है वही थे पूरा अवैध व्यापार का जो है चला रहा है। हालात यह कि यह व्यापार पर पुलिस का कई बेस शिकायत की गई, किंतु 2 साल हो चुके ओके ना यह में कहा जाए अवैध या नशा के कारोबार पर रोक लगाई गए, बल्कि ओका औ सह प्रदान की गए जौने से ओकर हौसला बुलंद हो रहे। और हालात हुआ कि वो बेचारे गरीबन का रोजाना प्रताड़ित करत है। वो हालात यहाँ तक हो जाते कि इनके जान माल तक के मतलब जो है बनी जात ही, जौने के चलते अब ये ग्रामीण जो है अपने जान माल की सुरक्षा खातिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए और साथ में उनका आवेदन दीन कि यदि हमारे साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और या जिला प्रशासन हुई। तो पूरी खबर लेके आए हैं जो अपना का सोचे में मजबूर कर दी कि का सीधी के सिटी कोतवाली थाना अवैध नशा तस्करन के संरक्षण दे थी या नहीं। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहाँ यह हमारे साथ जो है यह भमरहा ग्राम पंचायत के बसकटी के जो है कुछ लोग आए हैं, एक परिवार आबा है। हम कहब कि हमारा सहयोगी ब्रिजेन जो है यह आवेदन दिखा दें, यह एसपी सीधी का जो है यह आवेदन आज दिन का है और अपना देख सकी थे जौने में यह अवैध नशा कारोबारी के खिलाफ एक बड़ा जो है आवेदन दिन गया है। हालांकि जब ग्रामीणन से हम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा यह कहा कि अब हम 25 शिकायत कर दी हैं और सही सुरक्षित जो घरे पहुंच जाब तो देखब कि हम आप जिनके कौ में के वह जो है अवैध नशा तस्कर जो है का दुर्दशा करी। तो सोची कि जहां पुलिस का देशभक्ति जन सेवा और सुरक्षा के दायित्व दीनगा है, तो वह पुलिस जो सुरक्षा के दायित्व की रही वह अब रक्षक भक्षक बन रहा है। हमारे साथ हुआ परिवार के एक शख्स से का नाव है अपना के पूरी घटना बताई कि का भा और कैसा हुआ आदमी अपना पचन का प्रताड़ित करत है, पूरे गांव का नशा की गिरफ्त में लिया दी सी, छोट लड़का से लेके बड़े लड़का ओठ का चौराहा के का माहौल रहा था, कौ में वो आतंक फैलाए है गाँव में। हमारा नाम बसंत लाल साकेत है, हम बसकटी में रहते हैं, जबकि उसका मड़वा में 3 एकड़ की जमीन है। का नाव है वो कर्जे के बारे में बात करी ले? संतलाल भुजवा उर्फ पप्पू भुजवा। हाँ। क्या का उसका नाम जगेश्वर भुजवा। हाँ। वो उसका जमीन 3 एकड़ की मड़वा में है। हाँ। और 3 एकड़ की क्या नाम बघमरा में है। 6 एकड़ की वो काश्तकार है। उसके साथ साथ हमारे बीच में आया बीच चौराहे पे, जबकि सीधी से लगी हुई सिपुरवा मार्ग रोड प्रधानमंत्री रोड है, वो बीच चौराहे में अतिक्रमण करके ज़मीन छीन लिया हम लोग से और वहीं पे बोला कि हमको यहाँ धंधा करने दीजिए। गांव के दबाव से दारू शराब के पिया के हम लोग को घर में छापा मार के ऊपर से सकरी चढ़ा दिया और रात में कम से कम 40 लोग के साथ वो मकान अपना बनाया। जब हम लोग बोले तो मारपीट, गोली बंदूक, कट्टे बंदूक, 100 नंबर फ़ोन लगाए तो 100 नंबर गई तो कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग पकड़ाए। उसके साथ उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग चुप रह गए। आज
ये जनवरी में हमारे बीवी को स्कूटी में बैठा के लेके भागा, तो मुंह में गमछा बांध लिया। करीब 2 बजे के लगभग दिन में मेरी बीवी हल्ला गुहार लगाई, हम लोग दौड़े तो भाग गया। जब हम FI करने गए पुलिस के पास, हमको पुलिस वहाँ से खेद दिया। हमारा 3 दिन बाद FIR हुआ है। हम 7 दिन अपने बीवी को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहे, और जब हरिजन थाना गए तो हमको गाली दे के मार के भगा दिया गया। कुछ भी नहीं हुआ ये बताइए, ये जो पप्पू भुजबा है, ये कब से ये काला कारोबार कर रहा है? कब से ये कोरेक्स, गांजा, शराब की या मतलब तस्करी कर रहा है, और पूरी तरह से अवैध व्यापार कर रहा है ओटे बस कड्डी में? 2 साल से। 2 साल से जी। ये बताइए, पुलिस में शिकायत करी थे तो क्या करे थे पुलिस का? पुलिस शिकायत करी थे तो हमारे को नहीं सुनी जाए, उसका सुनी जाती थी। जी। काहे सुना थी पुलिस होकर? पैसा है उसके पास, मेरे पास कुछ नहीं है सर। तो अपना पचन का काहे ये मैं पता नहीं, उठ के माहौल का है ये बताइए। वो बसकट्टी चौराहा में का अपना पचे सुरक्षित है, गांव ग्रामीण सुरक्षित है, काहे कि वो एक आम रास्ता है वो चौराहा है। सबको दारू पिला के गाड़ी देता है। स्कूल के बच्चे भी को इतना समस्या है, जबकि मड़वा में हाई सेकेंडरी है, बेदुआ में हाई सेकेंडरी है, मिडिल है, लेकिन कोई बच्चा, लड़कियां, लड़के जाते हैं। लड़का पता नहीं आ जाता 10 माले का कि झाड़ा पेशाब कुली बंद है। अब का बताइए यदि कहा हम कि लड़का बच्चा बिल्कुल हमारा सारा जाल लागा, इतना परेशान करे है। काहे कहे है ये में काहे ओकर इतनी हिम्मत कैसा बढ़ल लागी? हिम्मत ही ओकर बढ़ल लागी। अब ये दारू पिया का सबकी अपने बस में करे है। हाँ। वो का पुलिस पकड़ती नहीं है, कुछ करती नहीं है, कुछ नहीं करे लाग पुलिस। पुलिस नहीं पकड़े जाती तो राजी बाजी समझ कर चली आवती बस। रुपया की वहाँ पुलिस जेके रुपया खा लगी ते के साथ बोला लागी हमारे गरीब हन 2 पहला हन सरकार, हम कहाँ पाई रुपया। तब हमारे कई माने पलटा आँख तक तो हम निकाल दे यहाँ बस कटी से। नहीं तो अपना बच्चन के वहाँ कितनी जमीन जगह है, कितना वहाँ मतलब अपना बच्चे कई जने रही थे, परिवार में कई जने? परिवार में हमारा 5 लड़का हैं, 5 पतोह हैं, और 2 जन हम हैं, हमारे पिताजी हैं। नहीं तो कितनी जगह जमीन कितनी है? जगह जमीन उठे खाड़ी तक का है दादा। हाँ। नहीं तो वह का करत है वो वह कैसा परेशान करत है अपना बच्चे? वो खाना था, भस्कावा था, कुल घर बनवा था अपना की जमीन में, हमारे जमीन में जबरई। और एक के बाद माने पेड़ पौधा कुछ हुआ तो कहता ही तोरे बाप का पट्टा न हो हमारा है, तो का हम निकाल के मानब जहाँ पाओ तहाँ तो का हम गायब कर दे, तो जावे कहाँ? मेर का दशा मचाए है। नहीं तो वह सिर्फ यहीं से कि वह शराब ये मसे इतना पैसा कमाई ली सी। हाँ। कि वह सबका खरीदे, सबकी खरीदे है। वो करेक्ट शराब का दुकान यहाँ चला लागी, एक मड़वा में चला लागी, एक बाहरी में चला लागी, माने 3 जगह होकर दुकान दारू शराब का चला लागी। हाँ जी। सब ये गांजा कोरेक सब बेचत है, सब बेच लाग है। हाँ। और सब ओके बस में वही 2 पौआ दारू पियाई, मुर्गा खवाई, तो वही का सब बोली। हाँ। अब हमारे नहीं आए तो हमारे कैसे नहीं कि वो लता है। अब यहाँ शासन की लगे आवे तो शासन नहीं सुनाए, अब क्या बताई। चलिए यह हाल है। या परसों के दिन में हमारे घर में कोई नहीं थे। जबकि हम लोग समझौता कर रहे थे कि ये बेदखल हो चुका है। माननीय तहसीलदार पटवारी, हल्का के पटवारी बेदखल कर चुके हैं, उसको घर गिरने का आदेश है, फिर भी वो टाटा लगा लिया है। रोड में ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चल रही है, इतने सकेत रोड कर दिया है, रोड बन रही है, घर फिर भी रहा बीच में रात में वो सरिया उतारी सी खून, और वहाँ करारे में ले जाए का सीट लगाए है सड़काई में हमारे पीछे तरफ लगाई से ओकर रोक लगाए कि केना बढ़, तो कहा था कि बढ़ब तो क्या करबे, और कहे तो वह कहा था फारसी धरे हन, बंदूक धरे हन, तो का हम गायब करब। चलिए ये हाल है, ये गरीबन के हाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा थे कि हम गरीबन के हितैषी सरकार हैं, उस सरकार कैसा ही वो तो अपना देख ही रहे हैं कि गरीब मारे फिर रहा है, न पुलिस सुन रही है, न जिला प्रशासन सुन रहा है। खुलेआम एक तस्कर के खुलेआम आतंक देखे का मिल रहा है। जबकि अपना बच्चे को बताया दी कि तहसीलदार के
द्वारा जो है आदेश कीन गया है कि ओके द्वारा अवैध रूप से वो जगह पर कब्जा कीन गया है। हम अपना को दस्तावेजों दिखावे चाहिए थे जो में अपना आदेश देख सकी थे कि तहसीलदार के द्वारा वो पूरे आदेश जो है कीन गए हैं कि जो वो ओके द्वारा अवैध कब्जा कीन गया है वो तत्काल रूप से हटावा जाए। हमारे सहयोगी ब्रिजेन से कहा क्यों यह दस्तावेज दिखा में जो में साफ साफ लिखा लाग है कि पप्पू भुजवा के द्वारा जो प्रधानमंत्री रोड में चौराहा में जो अवैध रूप से कब्जा कीन गया है, जो इमारत बनाई गई है वो तत्काल रूप से गिरावे के आदेश तीन गया है। किंतु आज दिनांक तक वह इमारत नहीं गिरी, वह घर नहीं गिरा और वो कर अवैध कब्जा नहीं गिरा। सीधे तौर पर समझी कि वह खुलेआम जो है गुंडा है, खुलेआम वह माफिया है जो भोले भाले ग्रामीणन का दबाव में ले रहा है। इनकर आखिर को सुनी गरीबन के आवाज़। हालांकि सरकार खुलेआम झूठ बोलती है। अपना समझ सकी थे कि इनके लगे का पैसा नहीं है, रुपया नहीं है तो इनकर आवाज़ न सुनी जाए। का इनकर आवाज़ सिर्फ और सिर्फ वोट तक सीमित थी। जब वोट की ज़रूरत होती तो ये गरीब जो है जो इनका वोटर के रूप में देखे जाते, किंतु जब वोट के ज़रूरत खत्म हो जाती तो इनकर कोई सुने वाला नहीं रहा। का नाम है अपना के? शांति साख है। यह बताइए का अपना बच्चन का यह पप्पू भुजवा कऊ में परेशान कह रहा है उठे बस कट्टी में? पप्पू भुजवा परेशान करे, हम लोग गली नहीं रेंग पाए थे, हर बार जीते तो लपटा था, गाड़ी देता है जी। नहीं तो ओठ से जो है वह चौराहा जो है बस कट्टी ओठ से आम चौराहा है। हाँ। लोग निकलत हुए, स्कूली लड़का निकलत हाँ, स्कूली हुई ही तो वह लड़का। दारू उठ बेचत है, कोरेक्स बेचत है, गांजा बेचत है। सब बेचा था। 10-20 आदमी हमेशा उठनिया बैठा ही रहा था। हाँ। माने सवेरे से 12 बजे रात तक। हाँ। अब माने दारू पिए, फिर वह खुशामत हमारे बताइए कि एक निकारा ऐसा करा वैसा करा, यह माने सब और करा कुल था। मिला के हम लोग को जमीन हड़पना चाहते हैं सर हाँ। हाँ कि इन लोग को निकाल देंगे, जबकि मेरा बब्बा मेरा पिता हम लोग भूमिहीन हैं और 6-7 एकड़ की भूमिकार है, फिर भी दारू कोरेक्स बीक के और हम लोग को खरीद के वो रखा है। जबकि अभी परसों के दिन अपने हाथ से सीन में पत्थर रखा और आके कोतवाली में रिपोर्ट कर दिया कि हमारे घर में छापा मारे हैं। मतलब ये सब साकेत परिवार हमारे घर में छापा मारे नहीं हैं। का कहीं अपना बताई का बात भेर ही पर पर बाद कुछ नहीं भई रही। हाँ। एक बाद जाय का पियाग बैठे रहे 10 जन। पियाग के बाद फिर वो अपने घर में खुद पत्थर मारी धरी और फिर जाय कर रिपोर्ट करीस कहीं से हमारे घर छापा पड़े रहे, पत्थर मारी, पुलिस केस करीस। पुलिस का गए हमका यहाँ बुलाई तो हम नहीं गए वहाँ सर। हम अब यहाँ एसपी साहब की लगे आन तो अपन हम पुन बिनती गोड़े पर गिरान की वहाँ जाप तो हमका बंद कैले ही। हाँ। ऐसे हम वहाँ नहीं गए। का कहीं एसपी साहब? एसपी साहब कहीं कि ठीक है चल एक कार्रवाई करब। हाँ। अब कार्रवाई जाऊँ अब कराएं, अब ना जान अब कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं। अब मतलब भरोसा अब नहीं है। अब कौनो भरोसा हम नहीं मानी सर। हमका जब भरोसा मिल जाई जान देख ले तब ना हम मानब भरोसा। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि जो है दूध से जरी बिलारी दही फूक फूक, हाँ माठा फूक के पिया थी, तो वह हाल है कि परिवार जो है वही हाल है सर। जब हम 2-4 मरतबे कह चुका ना कौनो हमार सुनाई नहीं हो लग तो हमका कौन विश्वास अब लागे। जब हो जी तब ना हम विश्वास मानब। 2 बजे रात में जस्पी लगवाया था। हाँ। और हम लोग उसको मना करने गया तो मेरे पिता को मारा। मिन्ना साहू की लाठी छोड़ा के और दूसरा आदमी से मरवाया सर। अब जिसपी लगी रही हम जाए के बोले नहीं कुछ, वो दारू मुर्गा बना रहा, दारू मुर्गा खवाई का हमका फिर वह लाठी मिन्ना तेली लेहरा लाठी तो धरा दी सी। तो फिर हमका 3-4 लाठी हुई मारी नहीं सब हुई। हम पहुँच गया ना रोट में। हम देखिए हमारे कौन जीव है। नहीं तो अपने बच्चे भर विरोध करी थी कि सलगा गांव होकर विरोध करत? सब उसी के पक्ष में है साहब। हाँ। 2 पौवा जाता है सुबह शाम, दारू पीता है और गवाही दिवाता है। हमारे पास कोई भी नहीं है। चलिए हमारे पास दारू पिलाने को मुर्गा खिलाने को पैसा नहीं है। अब कहा करी, हम गरीब हैं। अपन हम लड़का पाली 10 के कि हम मने उनका हम दे एक के बाद माने हमार कौनो सुनाई नहीं हो लाग। निश्चित तौर पर समझे लायक बात थी कि यह परिवार पूरी तरह से प्रताड़ित है और प्रताड़ित भर नहीं है, पूरी तरह से बिल्कुल हताहत है। किंतु इनका सुनवैया को नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल ये सिस्टम से है कि 5 के बेटे वे यहाँ 5 के बेटे वे यहाँ वहाँ हमारे जगह नहीं है। एक कुरुआ का
आई का हम यहाँ सरकारी में बस जानते आज माने हम का ये मेरे का दशा मचाए एक खानी अबे कहन था कि अपना वही ठीक है वही वही तो सरकारी नहीं ऊपर खाता अपना पचन का हाँ खाता है खाता है वो क्या है अपना पचन कब्जा जी कब्जा हमारा है जबकि हम लोग कब से कब्जा है अपना पचन का? अरे हो गया 40 साल से कम नहीं हो लगा है 50 पूजा तो ही कम नहीं पूजा लगा है हाँ निश्चित तौर पर इतना बड़ा परिवार जोने पर अपना बच्चे कहो न कहो जमीन से निर्वाह कर रहे हैं, अपन जीवन जिए के प्रयास कर रहे हैं, किंतु हालात यह कि एक जो है गांजा तस्कर और शराब तस्कर और सीधे तौर पर समझी कि यह पूरी तरह से नशा तस्कर के ऐसा आतंक है कि वह गांव में को रह नहीं पा रहा है। हालात यह कि गांव के पुश्तैनी निवासी ही 40 साल से रह रहे हैं, किंतु अब हालात यह कि अपने घर से बेघर हो रहे हैं। हालात यह कि वह आतंकवादी वह तस्कर खुलेआम जो है पूरा यह माहौल बनाए रहा है। वो माहौल के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पुलिसों के बस में ही जो सीधे तौर पर यह परिवार आरोप लगा रहा है कि आखिर पुलिसों के साथ हुई जी तो हम पचे जई कहाँ के लगे जई, और पुलिस ओकर ऐसा गुलाम हो चुकी है कि वह पुलिस का कहा था हम खरीदे हैं और जब चाहब तो केस करवा दे, जब चाहब तो जेल भिजवा दे। सवाल यह उठा था कि गरीब परिवार के आखिर सुनी को और न सुना में फोन लगावे सर हाँ। तो बीच में जब चली देती यहाँ से सब नंबर तो फिर फोन लगा कर रोक देते हैं, वहाँ जा ही नहीं पावे सब नंबर हाँ। और हर समय वो कितना माल रखत हुई है में गांजा कोरेक्स या शराब वो रखता है रात में। उस कल परसों पुलिस गई थी सामने, जबकि 3 पेटी उसको पुलिस से बोले कि 3 चलिए हम पकड़वाते हैं, तो पुलिस उसमें हाथ नहीं लगाई है। गेहूँ लुकवाई 3 पेटी और पुलिस गए और पुलिस की बताई लागे कि यह पुलिस आवर रही 3 पेटी गेहूँ ले जाए कर दारू लुकवाई चलिए ओका मौका कल दे गई। पुलिस नहीं गई वहाँ देखे कहीं कि हम दारू के नहीं माने हुआ हैं, अब हम दूसर केस में आए हैं। हाल ये मेरे का हाल है, मतलब वो को पकड़ाइया नहीं है ना दिखाइए पकड़ाइया धराइया क्यों नहीं आए ओका सहयोग दे वाले हाँ भाई हमका खातिर क्यों नहीं आई, ओके खातिर सब है, ओके खातिर सब है हमका खातिर नहीं आई। माने भी लिख दिए हैं कि इसका घर गिर जाए हाँ बेदखल है। जिला प्रबंधक बोला है कि मेरे रोड में है, 8 दिन तक उसका घर गिरा नहीं है हाँ जबकि पूरा जाम किया है। चलने में चौड़ीकरण रोड बन रही है, फिर भी अब उसका एक गोमती नहीं हटाया गया है, फिर भी वो टाटा लगा लिया है। एक ऑटो खड़ी हो जाती है तो निकलने का रास्ता नहीं है उस मोड़ पे। निश्चित तौर पर अपना समझ सकी थे कि गरीबन के आखिर न्याय को दे। सवाल यह है अपना प्रोजेक्ट बता दी इनका कहे के मकसद यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की वह सड़क है वह चौराहा माँ जो है वह सरकारी 50 माह प्रधानमंत्री के रोड के 50 माह हुआ अवैध रूप से कब्जा करे है, इमारत बनाए रहा है, गोमती रखे है, पर्ची उतारे है, किंतु वह ओके खितिर जिला प्रबंधक जो है प्रधानमंत्री के उनके द्वारा आदेश किया गया है कि वह अवैध रूप से कब्जा करे है ओका गिरावा जाए। किंतु हालात यह कि वह इतना सरहंग है दबंग है कि ओके ऊपर कोनो कार्यवाही नहीं हो रही है। हालात ये कि यह अपना गरीब परिवार का देख सकी थे और देख के अपना एहसास कर सकी थे कि आखिर इनकर हाल बेहाल है, किंतु इनकर आखिर सुना काहे नहीं जाए। सवाल सबसे बड़ा यह है, सवाल सिस्टम से है कि यदि गरीब परिवारन का कुछ हो जात है तो आखिर ही का करिए। इन जो 5 लड़का हैं उनकर और परिवार है, छोट छोट लड़का बच्चा है, आखिर जाए तो जाए कहाँ का वह नशा तस्कर के आतंक से इनका निजात न मिली। सवाल सबसे बड़ा है। यह बताइए मान ली अपना पचन के बात नहीं सुनी जाए तो क्या करब अपना पचन? हमारे बीच में कोई बात नहीं सुनी जाएगी साहब, तो हम प्रशासन से ये निवेदन मांग रहे हैं कि हमारे जीवन के भागीदारी होगा। यदि कुछ हो यदि मेरे बीच में एक बच्चा मारा गया और कोई हमारे बीच में दुर्घटना होती है, मेरे बीवी के साथ दुर्घटना होती है, तो प्रशासन उसका जवाबदारी ले या नहीं तो हमको छोड़ दे, 2 में 1 करे। तो अपना पचम का करब नहीं सुनती है, पुलिस नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुनत, का करब? क्या करेंगे, मरेंगे, प्रशासन जानेगी। अब मरब झाड़ कुछ है नहीं, वो तो रात दिन बोल रहा है कि हम तुमको गोली कुछ है नहीं हमारे पास, तब क्या करब हम आगे हाँ। तो पहले ओकर शासन जानकारी ले रहा है कि माने तना माने करी से हम ओकर नहीं सुनन तो मर गया, काहे आदमी मर गया हाँ। चलिए यह हाल पूरी तरह से बेहाल है, वह परिवार पूरी तरह से टूट ही रहा है, बिखर रहा है, काहे कि लगातार 2 साल से यह आतंक झेल रहा है। और यह आतंक जो है पूरी तरह से ऐसा है कि जोने से यह परिवार अब काहे
कहो न कहो जिंदगी से मोह खत्म हो रहा है। और वजह यह है कि शासन प्रशासन के नज़रअंदाज करे की वजह से आज ये परिवार टूटे के कगार में है और पूरी तरह से टूट चुका है। हालात यह हमारो निवेदन वो प्रशासन से है कि यदि वास्तव में सरकार ही और ई गरीबन के सहायता करे चाहती तो निश्चित तौर पर इनका आवाज़ सुनी जाए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब भी परिवार कहो न कहो एक बड़ी दुर्घटना से गुजरी जाई और फिर सिर्फ जवाबदार और जवाबदेही वाले लोग सिर्फ और सिर्फ भागत नजर आई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।